एक अद्भुत कथा श्रवण कराते हैं। कैसे कैसे प्रेतात्मा भी कथा को श्रवण करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता। यहाँ पर सनत कुमार जी कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। अद्भुत नगर था। उस नगर का नाम था उत्तम नगर। उस नगर में एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। पंडित जी सुशील है, परिमित भाषी है, मित व्ययी है, कर्मकांड में बड़े ही प्रवीण है। पर देखिए जो उनकी प्रवृत्ति है, जो उनकी आदत है, थोड़ी लोभमयी है। बाकी उनमें सब सद्गुण है। जैसे पंडित आत्मदेव जी है, उनके बिल्कुल विपरीत उनकी भार्या है, अपोजिट उनकी पत्नी है। और नाम भी कैसा है? धुंधली देवी। जैसा नाम वैसा भी गुण ही है। यथा नाम तथा गुण। पति तो चले जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए यजमान के घर में। देखिए पत्नी क्या करती है, दिन भर घर पर उसी का साम्राज्य रहता है। कभी पड़ोसियों से झगड़ा कर लेती, कभी सामने वालों से मनोरंजन कर लेती। और कैसे बोलती थी? ऐसे बोलती थी कि मानो मिर्च छिड़क दी है। इतना कटु वचन बोलते थे, उसे कोई बात भी नहीं करते थे। और देखिए उन्हें बनावटी प्रेम बहुत आता था। पति शाम को जैसे ही घर पर आते दौड़ी दौड़ी जाती और द्वार पर हाथ जोड़कर ऐसा स्वागत करती मानो सती अनसुईया के बाद इन्हीं का नंबर है। नाटी प्रेम बहुत करते। बंगाल में एक कहावत है, अति भक्ति चुड़ैल लक्षण। देखिए जो ज्यादा बनावटी भक्ति दिखावे समझो गड़बड़ है। ये शास्त्र की बात है। भगवान को बनावटीपन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्रभु क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रभु कहते हैं कि अपने मन को निर्मल बनाओ, अंतःकरण को शुद्ध बनाओ, पवित्र बनाओ। पर देखिए धुंधली देवी की भावनाएं तो श्रेष्ठ नहीं है, मन भी निर्मल नहीं, पवित्र नहीं है। पर जैसे पति को देखती है हाथ जोड़कर स्वागत करती है। पति के दृष्टि में पत्नी के प्रति प्रेम है, आदर है। और देखिए उनके घर में तुलसी माता है। हर हिंदू के घर में तुलसी स्थापना होना चाहिए। घर के पहचान ही तुलसी मैया से होता है। और देखिए पंडित जी गौ सेवा भी करते हैं। उनके घर में गौ माता भी है, पर वो भी बांझ हो जाती है। तुलसी माता का बिरवा भी सूख जाता है, उनका पत्ता भी सूख जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक दिन की बात है। पंडित जी बैठते हैं, विचार करते हैं। गौ माता की तो सेवा करता पर पता नहीं क्यों बांझ हो गई है। तुलसी माता को जल भी देता पर वो भी सूख जाती है। अभी देखिए मन में सोच ही रहे थे, तभी पड़ोसी का आगमन हो जाता है। जैसे पड़ोसी आया, पड़ोसी कहता है, पंडित जी आप क्या सोच रहे हो? कहते हैं कि बस कुछ भी नहीं।
तो एक बात बताइए, आपके घर में तुलसी माता है ना? तो हाँ, ये सूख क्यों जाते हैं? पंडित जी कहते हैं कि हमें क्या पता, जल तो रोज देता हूं। आपके घर में गौ माता भी, वो भी बांझ हो गई। देखिए यहाँ पर पंडित जी कहते हैं कि सेवा तो रोज कर रहा हूं, पर पता नहीं क्यों बांझ हो गई। अब देखिए पड़ोसी ने क्या कहा। पड़ोसी कहता है कि आपने पाप कर्म किया है, जिससे आपके घर में कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, इसलिए गौ माता भी बांझ हो गई है और तुलसी माता भी सूख गई है। पड़ोसी तो बोलकर वहां से चला जाता है। पंडित जी तो विचार करते करते रोने लगते हैं कि मैंने पाप कर्म किया है, जिससे मुझे कोई संतान नहीं है। अब तो घर को त्याग देते हैं, वन में जाते हैं, मन में संकल्प लेते हैं कि जब तक मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा, मैं यहां से घर नहीं जा सकता। वन में भटक रहे हैं, 5-6 दिन हो जाते हैं। अब एक कुआं के पास बैठते हैं, तभी देखिए उसी मार्ग से एक संत गुजरते हैं। संत देखते हैं, समझ जाते हैं कि ये तो पंडित जी है, ब्राह्मण है, पर दुखी क्यों है, क्या वजह हो सकती है। आते हैं, पूछते हैं। अब जैसे पूछे, पंडित जी उनके चरण को पकड़ लेते और कहते, बाबा मैंने बहुत बड़े पाप कर्म किए हैं, जिससे मुझे कोई संतान नहीं है। मेरे घर में गौ माता भी बांझ हो गई है, तुलसी माता का बिरवा भी सूख गया है। पर देखिए मैंने संकल्प लिया है कि जब तक मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा, मैं यहां से घर नहीं जा सकता। जैसे संत सुनते हैं, उन्हें समझाते हैं। संत कहते हैं कि एक बात बताइए, आप पुत्र लेकर क्या करोगे? पुत्र लेकर आप क्या कर सकते हैं? घर में यदि संतान नहीं होता है तो 2-4 साल हम रोते हैं, फिर सोचते हैं कि भाग में नहीं था, नहीं हुआ। और यदि संतान होने के बाद मर जाए तो भी 2-4 महीने मन में पीड़ा होती है कि हुआ तो था पर मर गया, क्या करें। और ध्यान दीजिए, वही पुत्र होने के बाद यदि कुपुत्र हो जाए, पुत्र होने के बाद यदि नालायक हो जाए, तो आपको जीवन भर रुलाएगा। अब यहां पर उन्हें समझाते हैं, देखो यदि आपको पुत्र की ज्यादा ही कामना है, ज्यादा ही इच्छा है, तो ठाकुर जी को पुत्र मान लो, कन्हैया को पुत्र मान लो। पंडित जी कहते हैं कि देखिए हमें आपकी बात नहीं सुननी है, हमें तो पुत्र चाहिए, नहीं तो देखिए आपके सामने सिर फोड़कर मर जाऊंगा, पर बिना पुत्र के घर तो नहीं जा सकता। अब संत के मन में करुणा आ जाती है। संत क्या करते हैं कि एक फल निकालते हैं, पंडित जी को दे देते हैं। नहीं कहते हैं कि अपने पत्नी को खिला देना, नियम भी बता देते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, पंडित जी फल लेकर आते हैं, आत्मदेव जी धुंधली देवी को फल देते हैं और कहते हैं देवी इसे खा लेना, हमें सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगा। बड़े प्रसन्न है। पर देखिए धुंधली देवी मन में क्या सोचती है कि मैं तो यह फल नहीं खा सकती,
क्योंकि फल खाने से गर्व रहेगा, फिर पेट बढ़ जाएगा, जिसे खाया पिया जाएगा नहीं, मेरी शक्ति भी कमजोर हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी, इसलिए मैं तो यह फल नहीं खा सकता। अब यहाँ पर देखिए धुंधली देवी क्या करती है, दौड़ी दौड़ी सखी के पास जाती है, कहती है कि सखी मेरे पति ने वन से एक फल लाया और देखो भूल गई कि इसे खाने से पुत्र होगा। तुम तो जानती हो कि मैं ये फल नहीं खा सकती, क्योंकि गर्भ धारण करना मेरे वश की बात नहीं है। एक काम करो, इस बार तुम्हारे घर में जो पुत्र होगा उसे मुझे दे देना और मैं तुम्हें बहुत सारा धन दे दूंगी। यहां पर सहेली राजी हो जाती, क्योंकि देखिए उसके पहले से 6 पुत्र थे और 7वां होने वाला था, पर अन्न के दाना भी नसीब नहीं था, बहुत गरीब थी। परिस्थिति को देखकर राजी हो जाती है पुत्र को देने के लिए। अब यहाँ पर देखिए फल खाने से गर्व रहता है कि नहीं, पुत्र होता है कि नहीं, इसका परीक्षण करने के लिए दोनों ने मिलकर फल को गौ माता को खिला दिया। यहाँ पर चली आती है, गर्भ धारण का नाटक करने लगती है। यहाँ पर देखिए आत्मदेव जी तो बड़े प्रसन्न रहते हैं कि हमें पुत्र होने वाला है। 9 महीना पूर्ण होता है, दौड़ी दौड़ी जाती है, सहेली के पुत्र लेकर आती है। आत्मदेव जी से कहती है कि स्वामी मुझे पुत्र हुआ है, मुझे पुत्र हुआ है। आत्मदेव जी तो बहुत प्रसन्न होते हैं, आनंद मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए जिस फल को उन्होंने गौ माता को खिलाया था, गौ माता ने भी कुछ महीने बाद सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जो कैसे थे, उनका पूरा शरीर था मनुष्य की तरह और जो कान थे वो गौ माता की तरह लंबे लंबे। अब यहाँ पर देखिए जैसे आत्मदेव जी देखते हैं, कहते हैं कि इनका नाम गोकर्ण रहेगा, गोकर्ण रख देते हैं। अपने पत्नी के पास आते हैं, बड़ी प्रसन्नचित भाव से कहते हैं कि देवी मेरा नाम है आत्मदेव, इसलिए अपने पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मा देव। जैसे धुंधली सुनी कहते कि वाह, 9 महीने गर्भ में हमने रखा और नाम अपने नाम से मिलते जुलते रखोगे, ऐसा नहीं होगा। मेरा नाम है धुंधली और मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। पंडित जी सुनते हैं, कहते ठीक है देवी, तुम राजी हो सो हमें कोई आपत्ति नहीं। अब यहाँ पर देखिए दोनों ने मिलकर पुत्र का नाम धुंधकारी रख देते हैं। अब यहाँ पर धुंधकारी थोड़े बड़े होते हैं। बचपन से ही शुरुआत कैसे होती है, ताश पत्ता खेलने से, जुआ खेलने से। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, जिस घर में इकलौता पुत्र हो, एक ही पुत्र हो, वहां पर माता पिता को बहुत ही सावधानी पूर्वक उस बच्चे को शिक्षा देना चाहिए, बचपन से ही शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए जब घर में एक पुत्र रहता है तो बिगड़ने का ज्यादा ही चांस रहता है, तो वहां पर बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए आत्मदेव जी मन में क्या सोचते हैं कि एक ही पुत्र है, बड़ा होगा, सुधर जाएगा, संभल जाएगा। कहते हैं आकाश में एक ही सूर्य प्रकाश देता है, पर करोड़ों तरांगन मिलकर भी नभ को प्रकाशित
नहीं कर सकते। उसी प्रकार घर में पुत्र एक हो कोई बात नहीं, उसे आप सुंदर शिक्षा दीजिए। यदि पुत्र गुणवान होगा, बुद्धिमान होगा, तो एक ही पुत्र खानदान को तार देगा, आपके खानदान को तार सकता है। और वही पुत्र यदि वो पुत्र हो जाए, नालायक हो जाए, तो महाराज वैसे पुत्र से बिना पुत्र के ही सुखी रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आत्मदेव जी क्या मन में विचार करते हैं कि मेरा एक ही पुत्र है, सब सुधर संभल जाएगा बड़ा होगा तो। अब यहाँ पर देखिए धुंधकारी का शुरुआत हो जाता है ताश पत्ता खेलने से, जुआ खेलने से। थोड़ा बड़ा होता है, पैसा भी लगाने लगता है, स्वर्ण चांदी बेचने लगता है, घर में तो किसी चीज की कमी है नहीं। अंत में क्या होता है कि घर में कुछ भी नहीं बचता। जब घर में कुछ रहा नहीं तो चोरी करना भी शुरू कर देता है, चोरी में पकड़ा जाता है तो पीना भी शुरू। देखिए ये सब आत्मदेव जी से देखी नहीं जाती है। पुत्र को समझाते हैं कि देखो ये मार्ग सही नहीं है, मेरे मंदिर जैसे सुंदर घर को तूने नरक बना दिया है, जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े हैं, मदिरा पड़ा हुआ है, ये सही नहीं है पुत्र, इस मार्ग को छोड़ दो। पर देखिए यहाँ पर धुंधकारी क्या करता है, धुंधकारी पिता को ही डांट देता है कि आप चुप रहिए, हम जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। पिता की बात नहीं मानता है। आत्मदेव जी के मन में बहुत कष्ट, बहुत पीड़ा होती है। रात्रि का समय था, घर के बाहर बैठे हुए थे, मन में सोच रहे थे कि उस दिन यदि संत की बात को मान लिए होते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। अब यहाँ पर बैठे थे, वहीं पर गौकर्ण जी का आगमन होता है जो गौ माता के पुत्र हैं। अब यहाँ पर देखिए आत्मदेव जी को बड़ी ही श्रद्धा के साथ पिताजी कहते थे। गौकर्ण जी महाराज आते हैं, कहते हैं पिताजी आप इतने उदास क्यों हो, आप क्या सोच रहे हो? मैं देख रहा हूं कि आजकल आप बहुत उदास रहते हो, किसी से बात भी नहीं करते। आत्मदेव जी कहते कि पुत्र मेरी समझ में नहीं आता कि मैं घर में रहूं तो कैसे रहूं। घर को मेरे पुत्र ने नरक बना दिया है और घर को छोड़कर मैं वन में कैसे जाऊं, क्योंकि मन में इतनी विरक्ति नहीं है जिसे मैं अपने घर का परित्याग कर सकूं, घर को त्याग सकूं। अब आप ही हमारा मार्गदर्शन कर सकते हो। जैसे गौकर्ण जी महाराज सुनते हैं, बहुत सुंदर उपदेश देते हैं अपने पिताजी को। गौकर्ण जी कहते हैं पिताजी सबसे पहले देह के प्रति जो हमारा देह अभिमान है, हम मानते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, अनेक नाम इस शरीर को दे दिए हैं। कोई चोर बोलता है, कोई पंडित जी बोलता है, पता नहीं क्या क्या नाम दे रखे हैं। पर देखिए ध्यान दीजिए, इस शरीर की गति तो केवल 3 होती है। हमारे शरीर की गति कितनी होती है? 3। कौन कौन? यदि आप इसे जला दोगे, इस शरीर को आप जला दोगे
राख बन जाएगा, फेंक दोगे कोई जीव जंतु खा जाएंगे, और यदि आप इसे जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े मकोड़े बन जाएंगे। शरीर की गति और नहीं हो सकती। फिर विचार कीजिए, आप सोचिए, क्या शरीर कभी मैं हो सकता हूं? ये जो संसार है, जो हमारा मकान है, जो हमारा परिवार है, क्या वो हमारे हो सकते हैं? क्या मरने के बाद हम इसे लेकर जाते हैं? नहीं। यदि नेत्र बंद करके अपने आप से ये प्रश्न करेंगे कि मैं कौन हूं, संसार क्या है, परिवार क्या है, तो आपके अंतर मन से बस एक ही आवाज निकलेगी, चल रे हंसा मरन को, यहां कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा। देखिए, जिसको आप अपना मान बैठे वो आपके नहीं है। विचार कीजिए, क्या जो हमारी आंख है अंधी हो जाती है, हम रोक पाते हैं? हमारे जो पैर हैं वो लंगड़े हो जाते हैं, क्या हम रोक पाते हैं? हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, क्या हम रोक पाते हैं? नहीं, क्योंकि ये शरीर हमारा नहीं है। और देखिए, कई लोग कहते हैं कि घर को त्याग दे, वन में जाए, भजन कीर्तन करे, भगवान मिल जाएंगे। तो देखिए, घर को त्यागने से कुछ नहीं होता। यदि मन विषयों के प्रति आसक्त है तो आप बंधे हुए हैं, बंधन अनुभव करोगे। और जिस दिन हमारा मन विषयों से अनासक्त हो गया तो वही बंधन मुक्ति का द्वार बन जाता। तो विशेष कौन है? सबका कारण क्या है जो हमें मुक्ति से रोक रही है? वो है हमारा मन। महाराज, यदि मन को आप अपने वश में नहीं करोगे तो घर त्यागने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। और जिस दिन आप अपने मन को जीत लिए तो घर में रहकर भी वन में रहने की भांति रह सकते। भगवत प्राप्ति घर में ही आप कर सकते हो। देखिए, यहाँ पर गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी आप कह रहे हैं कि मैं घर को छोड़ दूं, वन में जाऊं। वन में जाने से क्या होता है? वन में जाने से यदि भगवान मिल जाते हैं तो शेर तो पैदा ही वन में होता है, गिदड़ का जन्म ही वन में होता है। तो हमसे पहले भगवान उसको मिलना चाहिए। यहाँ पर देखिए, रात्रि भर उपदेश देते हैं, आत्मदेव जी का मन प्रबुद्धित हो जाता है, घर को त्याग देते हैं, वन में जाते हैं, भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते हैं, भगवत प्राप्ति करते हैं। जिसे पिता घर से चले गए, धुनकारी खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, कहता है कि अच्छा हुआ। रोज कहते थे ऐसा करो वैसा मत करो, अच्छा हुआ चले गए। मां को मारने लगे। धुंधली देवी के मन में कष्ट होता है, पीड़ा होता है।
रात्रि का समय था, घर छोड़कर जाती है। पास में कुआं था, उसमें कूदकर आत्महत्या कर लेती। भाई जो गोकर्ण है वो भी तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते। अब यहाँ पर धुंधकारी मन में क्या सोचता है कि हमारा ही साम्राज्य है, घर में कोई नहीं है। 5-5 वेश्याओं को लाकर घर में रख लेता है, जो बड़ी खतरनाक है। अब यहाँ पर देखिए, नित्य की भांति रोज चोरी करता है, 2-4 बार चोरी में पकड़ा जाता है, राजा उसे दंडित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सभी वेश्याएं मन में सोचती हैं, यह तो राजा के नजर में चढ़ गया है, राजा इसे एक ना एक दिन दंडित करेगा और इसके साथ में दंड हमें भी मिलेगी। क्योंकि कहते हैं ना, संग का विशेष असर पड़ता है हमारे जीवन में। इसलिए हमेशा चाहिए कि हम अपने संग को जीते, ध्यान रखें कि हमारा संग किसके साथ है। तो महाराज यहाँ पर देखिए, वेश्याएं क्या करती है, एक योजना बनाती है। अब यहाँ पर रात्रि का समय था, धुंधकारी सो रहा था। तभी वेश्याएं क्या करती है, जलती हुई अग्नि उठाती है और उसके मुख में डाल देती है। वहां पर मर जाता है। उसका मृत शरीर वही जमीन में गाड़कर जितनी भी स्वर्ण चांदी था घर से लेकर वहां से भाग जाता है। अब यहाँ पर देखिए, धुंधकारी का जीवन तो व्यतीत हुआ बुरे कर्मों में। कोई सत्कर्म नहीं, कोई भगवान से प्रेम नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई माता पिता की सेवा नहीं। अब मरने के बाद प्रेत बन जाता है, प्रेत बनकर महल में भटक रहा है। इसी समय क्या होता है, गोकर्ण जी महाराज आते हैं। जैसे गोकर्ण जी महाराज आए, रात्रि का समय था, 12 बज रहे थे, सीधे अपने महल जाते हैं और नेत्र बंद करके भगवान के भजन कीर्तन करने लगते हैं। तभी क्या देखते हैं, कभी उनके सामने अग्नि जल जाती है, कभी बड़े बड़े पशु पक्षी आ जाते हैं, उनकी आंख खुल जाती है, कमंडल से जल लेते हैं और छींटा मारकर पूछते हैं कि महाराज मैं आपका भाई धुंधकारी प्रेत बनकर पड़ा। गोकर्ण जी कहते हैं कि धुंधकारी तुम्हारे मरने का समाचार तो मैंने सुन लिया था, तुम्हारे नाम से गया में श्राद्ध भी करा दिया, पर तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। समझ लीजिए, जिसके नाम से गया में श्राद्ध भी हो गया पर उसे मुक्ति नहीं हुई, तो डर जाता है कि हमारा मुक्ति हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर देखिए, उनसे विनती करता है, प्रार्थना करता है कि आप जैसा जिसका विद्वान भाई वो इस प्रकार के कष्ट को भोगे, कितनी तकलीफ की बात है। अब यहाँ पर देखिए, गोकर्ण जी महाराज कहते हैं आप चिंतित मत हो, मैं आपके कष्ट की निवृत्ति के लिए कुछ करूंगा। अब जैसे प्रातः काल हुआ, भगवान भुवन भास्कर सूर्य को प्रणाम करते, उनसे प्रार्थना करते कि बताइए महाप्रेत की मुक्ति कैसे होगी। भगवान सूर्य कहते हैं इसका एक ही उपाय, आप भागवत कथा का आयोजन कीजिए, उसे आप भागवत कथा सुनाइए। यहाँ पर देखिए, भागवत कथा का आयोजन होता है। गोकर्ण जी महाराज व्यास मंच पर बैठ जाते हैं, सामने आसन बिछा दिया जाता है धुंधकारी के लिए। गोकर्ण जी कहते हैं कि भैया धुंधकारी जहां कहीं भी हो आकर आप आसन पर आसीन हो जाइए। प्रेत कैसे आवे?
प्रेत का कोई शरीर होता है? नहीं। आसन पर बैठे तो हवा उड़ाकर लेकर चला जाए। अभी देखिए, जो व्यास मंच था उसके दाहिनी तरफ एक सप्त ग्रंथि का बांस लगा हुआ था। उस सप्त ग्रंथि के बांस में जाकर धुंधकारी का प्रेत बैठ जाता। पहले दिन कथा शुरू हुआ, कथा का विश्राम हुआ। कथा के प्रभाव से पहले दिन की कथा से पहली ग्रंथि फट जाती है। दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से दूसरी ग्रंथि भी फट जाती है। ऐसे ही 7 दिवस की कथा के प्रभाव से 7 ग्रंथियां फट जाती और धुंधकारी देव रूप में परिवर्तित हो जाता। भगवान के धाम से उसके लिए विमान आ जाता है और भगवत प्राप्ति कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे सनत कुमार जी नारद जी को ये कथा श्रवण करा रहे थे, तभी यहाँ पर क्या होता है, हरिद्वार में भक्ति माता प्रकट हो जाती है। ज्ञान वैराग की बुढ़ापा दूर हो जाता है, वृद्धावस्था चला जाता है। अब यहाँ पर देखिए, नारद जी कहते हैं कि भक्ति माता आप आ गई, आप भक्तों के हृदय में वास कीजिए। अब यहाँ पर भक्ति माता भक्तों के हृदय में प्रस्थान कर जाती है, कीर्तन होने लगता है। आइए श्री भगवान की झांकी का दर्शन करेंगे भजन के माध्यम से। लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर लूट के ले गया। सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा हो। लूट के ले गया दिल जिगर,
राधा रानी सरकार की। अभी आप सब लोग वृंदावन से पधारी हुई किशोरी कृष्णनंदी जी के मुखारबिंद से आज भगवान की पावन कथा श्रीमद् भागवत कथा की महात्म की आज कथा सब लोग रसास्वादन किए। सब लोग खड़े हो जाए और एक भजन होगा, फिर आरती होगा, सब लोग प्रसाद में हो जाएगा। सब लोग आगे की तरफ चले आए, सभी हमारे भाई लोग चले आए।